जय 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 गिरिजा शुगन और भोलेनाथ गिरीश। मातु पिता गुरु चरण में सो आज नभाऊं शीस। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैया वीणा वादिनी और वयो हंस सजाए। नाव पड़ी मझधार में सुखी छिलगा दो पार। मेरे आदरणीय पार्श्वोत्तर माताओं व बहनों व प्यार करने योग्य बच्चों, आज हम अजय कैसेट के सौजन्य से एटा से हम रेखा यादव आपके समक्ष भक्त हरदौल का भात लेकर के चल रही हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमोद शास्त्री जी, और नंगला उम्मेद वाले और ढोलक पर संगति कर रहे हैं प्रवीण यादव, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं श्री रामदास यादव जी। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। ये भक्त हरदौल की कथा हम आपके मध्य में लेकर के जो चल रहे हैं, ये संवत 1601 बुंदेलखंड झांसी में एक नगर ओरछा नाम का गांव था, जिसमें राजा वीर सिंह राज्य करते थे। यह उस समय की बात है जब अपने भारत पर मुसलमानों का अधिकार था। तो नगर ओरछा के जो राजा थे वीर सिंह, वो कैसे राजा थे? आर्य नगर ओरछा गाँव बनो सुख धाम कहीं ना जाई। जहाँ वीर सिंह जी राजन में का पैदा भोगल जाई। उनके जन्मी दुई लाल सुनाऊ हाल सुनो चितलाई। चकिया शकीरत की ध्वजा स्वर्ग फौराई। राजा वीर सिंह बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके 2 पुत्र और एक बिटिया थी। तो बिटिया का नाम था कुंजावती, जिसका विवाह
दतिया में हुआ था। और जो 2 पुत्र थे, उन पुत्रों के क्या क्या नाम थे? आरे जेठा भैया वो जुझार सिंह था बलताई, हरदौल कुमार छोटे थे पंचोयाती सुखदाई। महाराज कुमार हरदौल बड़ो परवीन और कोमल चित्तनी हारी रहे नित रामचंद्र लवलीन। भैया ही सुंदर लला तो प्राणन से प्यारे हैं, भैया ही सुंदर लला तो प्राणन से प्यारे हैं। प्राणन से प्यारे ही लला प्राणन से प्यारे ही, भैया भैया ही सुंदर लला तो। बड़े बेटे का नाम था जुझार सिंह और छोटे का नाम था हरदौल। हरदौल जिस समय 6 महीने के थे, उस समय हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह का विवाह हो चुका था। चंपावती नाम की दुल्हन आ चुकी थी। कुछ दिनों के पश्चात हरदौल की मैया हरदौल को छोड़ करके खत्म हो गई। तो हरदौल को हरदौल की भाभी ने ही पाल पोस करके बड़ा किया। कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया उस भाभी ने कि वो उसकी भाभी है, और मां की तरह वो प्रेम दिया। और धीरे धीरे हरदौल बड़े होने लगे। कैसे थे वो? अरे नादान उमरी को है बारो, और नाई ब्याओ भाओ तो बेटा वारो। और सबके नाना को तारो तारो, और देखना में लागा तो प्यारो। धीरे धीरे भक्त हरदौल भी बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पिता वीर सिंह भी खत्म हो गए। जब राजा वीर सिंह खत्म हो गए, तो उस समय राजाओं का ऐसा नियम होता था कि जो राज्य का बड़ा बेटा होता था, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। तो उसी नियम के अनुसार भक्त हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह राजा बने। जुझार सिंह जब राजा बन गए, तो धीरे धीरे वो राज्य को चलाने लगे। और इधर भक्त हरदौल धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गए। जब भक्त हरदौल विवाह के योग्य हो गए, तो एक दिन हरदौल के बड़े भैया जुझार सिंह ने हरदौल को बुलाया। तो हरदौल कहने लगे, कहो भैया क्यों बुलाया है आपने? तो जुझार सिंह कहने लगे कि भैया हरदौल, अब आप विवाह के योग्य हो चुके हो, और हम ये चाहते हैं कि अब आप विवाह कर ले। जैसे ही विवाह का नाम सुना, हरदौल चुप हो गए। तो जुझार सिंह ने कहा, भैया आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? हरदौल कहने लगे, क्या जवाब दें? आपने और भाभी ने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और यदि आज आपने हमारा विवाह कर दिया, तो हम तुम दोनों की सेवा नहीं कर पाएंगे। भैया हम विवाह नहीं करना चाहते, हम बाल ब्रह्मचारी बनकर के
आपकी और भाभी माँ की सेवा करना चाहते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। जैसे ये शब्द सुने जुझार सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, बहुत प्रसन्न हुए। और क्या हुआ? अरे खुश बकती छाई गई तन में, भूख की खुशी भोयती मन में, बकरी की भुजा तो बीच भवन में, पेटा भरी नोरे पाहिन में। कैसे थे हरदौल? आरे गोला चेहरा हथौरे बेटा को चुला फेर रही लपेटा गाई, और वो चेहरा चमके चंद्रमा सो नैना कटीले रहे छबिकाई। हरदौल ने विवाह के लिए मना कर दिया। जुझार सिंह कहने लगे कि धन्य है भाई, तुम्हारे जैसा भाई पाकर के हम धन्य हो गए। और वो सभा के लिए चले जाते ही, परंतु ये बात नगर ओरछा वालों को अच्छी नहीं लगी। किसी का घर अच्छी तरह से चलता है तो गांव वालों को अच्छा नहीं लगता, परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। उस घर की खुशियां शायद नगर ओरछा वालों से देखी नहीं गई। हर घर में यही चर्चा कि आखिर हरदौल ने विवाह के लिए मना क्यों कर दिया, आखिर हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है। गांव में तो बाहर तो हर जगह एक ही चर्चा। उसी समय हरदौल के परिवार के चाचा चले, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये बात बहुत बुरी तरह से खटक गई कि आखिर हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है, आखिर हरदौल ने विवाह के लिए क्यों मना कर दिया। जब उनके दिमाग में ये बात खटकी तो उसी समय वो चले। यह एक बात और है कि घर बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ परिवार वालों का होता है। वही हुआ जुझार सिंह के घर में भी। परिवार के एक चाचा चले, कहा आरे ताल बिगारे हीरे काइयने, और चुगिला निडारे गाँव बिगारी, दसानी हारिया जब चुगिला ने, तो दिलहिया दिल में करत विचार, सोचे आज जिया मन ही मन में, और पागल मोह
परिवार के चाचा चले और जुझार सिंह की सभा में पहुंचे। जुझार सिंह ने चाचा जी को आता हुआ देखा, उठ करके प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया उस चाचा ने। तो जुझार सिंह ने कहा, क्या बात है चाचा, आपने हमारी प्रणाम का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? चाचा कहने लगे, क्या जवाब दे जुझार सिंह, आप इतने भोले हो कि हमें तो आपके भोलेपन पर बहुत तरस आ रहा है कि कहीं तुम्हें कोई इसी भोलेपन का देख करके कोई फायदा ना उठा ले, कोई तुम्हें जहर देके मार ना दे। कहा, चाचा ऐसा कौन है? तो जवाब दिया उस चाचा ने कि हे जुझार सिंह, आप हमें यह बताओ कि तुम्हारे भैया हरदौल ने विवाह के लिए मना क्यों कर दिया? जुझार सिंह कहने लगे, चाचा मेरा भैया बाल ब्रह्मचारी बन करके हम दोनों की सेवा करना चाहते हैं। मुझे पिता के समान और मेरी पत्नी को मां के समान मानता है मेरा भाई हरदौल। चाचा ने जवाब दिया, वो जमाना और था जब भाभी को मां मानते थे, ये चल रहा है कलयुग। और हे जुझार सिंह, आप नहीं जानते किस कलयुग में भाभी को क्या मानते हैं, हम आपको बताते हैं, सुनो जुझार सिंह। सतयुग त्रेता और द्वापर में भावज को समझे महतारी, अब हाई राम जा कलयुग में भावज कर लैया धीनारी। हरदौल कुमार ने जुल्म किया, भावज संग ऐसा उड़ाता है, वो पापी है व्यभिचारी है, निज कुल को दाग लगाता है। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को मां मानते थे, ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग में भाभी को आदि घरवाली मानते हैं। कौन से युग में जी रहे हो जुझार सिंह? हमें तो इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे भाई और पत्नी मिलकर के तुम्हें जहर न दे दे। जैसे ये शब्द सुने जुझार सिंह के दिमाग में ये बात बिल्कुल सही बैठ गई। कहने लगे, चाचा हमें लगता है कि कहीं न कहीं आप सही कह रहे हो, और यदि ये बात सत्य है तो हम इस भरी सभा में हाथ उठा करके ये कहते हैं कि हम अपनी पत्नी के द्वारा ही अपने भाई को जहर देके मरवा देंगे। और इतना कह करके कचहरी को बर्खास्त कर दिया और महलों के लिए प्रस्थान किया। आरे सुन चुगला के बेनर का क्रोध तन में छाओ,
हैं और जैसे ही महलों में पहुंचे, रानी चंपावती ने महाराज को आता हुआ देखा, उठ करके आदर सम्मान किया, बैठा ला। जैसे ही सूरत की तरफ निहारा, बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, तो रानी चंपावती हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहे हो। और जवाब दिया उस रानी ने, प्रियतम प्यारे किस कारण से, प्रियतम प्यारे किस कारण से, रही तन की बिगड़ी रूहानी है, प्रियतम प्यारे किस कारण से, जैसे ये कहा, आगे बढ़कर के जुझार सिंह ने रानी चंपावती के गाल पर खींच करके तमाचा मारा और जवाब दिया, नालायक औरत जानना चाहती है तो सुन, देवर संग ये सही उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, बेहूदी तो को देख देख नित उठती जली जाई चाहती है। सारे गांव में तेरी बदनामी हो चुकी है, मेरे सामने मेरे भाई को बेटा बनाने का नाटक करती है नालायक औरत, हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। यदि अभी भी समाज में इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहती है तो हमारी बात सुन। औरत तो मत पलकी देर लग गई है और भोजन में जहर मिल रही है और हर दौलत महल बुलाइए देख जहर आई पाए मर गई।
भोजन में जहर मिला करके मेरे भाई को जहर दे के मार देना लायक औरत। जैसे ये कहा न, रानी चंपावती के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी उस मां के, और रोकर के कहने लगी वो मां कि महाराज, ये तो हम कभी सपने में भी विचार नहीं कर सकते, और आप हमारे सामने खड़े होकर के ये बात कह रहे हो। जिस समय तुम्हारा भाई हरदौल 6 महीने के थे, उन्हें मां और भाभी में फर्क भी नहीं मालूम था कि मां क्या होती और भाभी क्या होती है। उस समय से हमने उसे पाला है, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। और रोकर के जवाब दिया, हरदौल तुम्हारो भाई है, देवर वो मेरो प्यारो है, सतवादी है ब्रह्मचारी है, नादान उम्र को पारो है। महाराज, सबके नैनन को तारो है, निज कुल को चंद्र उजियारो है। मैं सत्य धर्म से कह रही हूँ, सब झूठो ख्याल तुम्हारो है। जवाब दिया, महाराज, ऐसा तो हम कभी स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते, और आप हमारे समक्ष इस तरह से कह रहे हो। यदि उसके बावजूद भी आपको हम पर विश्वास नहीं है, अपने भाई पर विश्वास नहीं है, तो आप हमें मार दो। हमारे जैसी हजारों स्त्रियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक बार जो भाई चला गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु एक भाई दोबारा नहीं मिल सकता। और कहा रानी चंपावती ने, अरे भैया बिना भुजबल राजा टूटे, और लगी जाई दागो नहीं छूटे। महाराज,
जवाब दिया, महाराज आप हमें मार दो, हमारी जैसी हजारों स्त्रियां मिल जाएंगी, लेकिन एक बार जो भाई चला गया वो भाई दोबारा नहीं मिलेगा। जुझार सिंह ने जवाब दिया, नालायक औरत, भाई मरेगा मेरा मरेगा, तुझे परेशानी किस बात की हो रही है? रानी रोकर के कहने लगी, महाराज बात आपके भाई की नहीं है, बात मेरे बेटे की है। मैंने तुम्हारे भाई को अपना बेटा समझ करके पाला है, तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? कोई भी मां अपने हाथों से अपने पुत्र को जहर नहीं दे सकती। जुझार सिंह ने जवाब दिया, नालायक औरत, जब तक लौट करके आई इस आंगन में सिर्फ हरदौल की लाश नजर आनी चाहिए। इतना कह करके आगे बढ़े। रानी चंपावती ने दौड़ करके राजा के पैरों को पकड़ लिया और रो करके कहने लगी, महाराज इतने निर्दयी न बनो। और कहा, आरे सोने सैया सुख्यान बनो नाहदान कलिका खोई, का पेट उफार के आंगन में दिखाई दूर दुल्हा कोई। रानी चंपावती ने। जुझार सिंह ने अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पैर पटकते हुए निकल गई और वो मैया रोती ही रह गई। विचार करने लगी कि क्या करूं, यदि भोजन में जहर मिलाती हूं तो गोदी का लाल जाता है, और यदि नहीं मिलाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। धर्म संकट में पड़ गई वो मैया। सारी रात रो रो करके विचार करती रही कि हे प्रभु, मेरी इतनी सी भूल हो गई कि मैंने अपने देवर को अपने बेटे की तरह पाला, उसकी इतनी बड़ी सजा। सारी रात रो करके गुजारी तो उसके मन में प्रातः काल होते ही एक विचार आया कि मैं भोजन में जहर तो मिला दूंगी, लेकिन अपने बेटा हरदौल को बता दूंगी और कह दूंगी कि तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, और जब मेरे पिया की गुस्सा शांत हो जाएगी तो मैं वापस अपने बेटा को बुला लूंगी, मेरा बेटा भी बच जाएगा और मेरा पतिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं होगा। ऐसा विचार करके उस मां ने उसी समय बांदी को बुलाया और रोक करके उस बांदी से वो मैया क्या बोली, अरे बांदी लैया बुलाई
कही समझाई चली निकजारी, मेरे दिवरा कुलिवाई री महल में बांधी लारी। कितनी परेशान थी वो माँ, और हाथ जोड़ के बोलन लागी, बहिना सुन ले अरज हमारी, और दीवरा हमारे कर तू लइए, मत पलकी तू करिए अवारी। रानी चंपावत ने जब बांदी को आज्ञा दी कि जाओ और मेरे बेटा हरदौल को भोजन के लिए बुला करके लाओ, आज्ञा को पाकर के उसी समय बांदी हरदौल के महलों में पहुंची। उस समय हरदौल सो रहे थे, जगाया और कहा कि तुम ही तुम्हारी मैया भोजन के लिए बुला रही है। हरदौल जब निद्रा से जागे, कहा बांदी हम तो रोजाना ही अपनी माँ के आंगन में भोजन करते हैं, आज हमारी माँ ने आपको इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? लगता है हमारी माँ ने कुछ न कुछ अलग बनाया है, इसीलिए इतनी जल्दी बुला रही है। लेकिन बांदी अभी तो हमने स्नान भी नहीं किया, हमारी मैया से एक निवेदन कह देना। और कहा हरदौल कहने लगे बांदी कही दियो मेरी भाभी से जा करके, हम आए रहे अभी नहा करके। कह देना कि हम अभी स्नान ध्यान करके आते हैं, तब तक वो भोजन को तैयार कर ले। आज्ञा को पाकर के बांदी चली, किस तरह से आगे बढ़ी? आरे धीरे धीरे बांदी चली भाई रे दादा भमर कलन पे, पाऊ रे दादा चंपा कलन पे।
आंगन में रानी चंपावती बैठी बैठी रो रही थी। बांदी ने कहा, महारानी भोजन तैयार कर लो, आपके बेटा हरदौल अभी महलों में आ रही है। और इतना कह करके बांदी चली गई। इधर उस मैया के मन में बार बार विचार आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर कर भी क्या सकती थी। वो वक्त ही कुछ ऐसा था। तो उसी समय उस मैया ने अपने हाथों में जहर उठाया और रसोई की तरफ आगे को बढ़ी। कैसा हाल हो गया उस माँ का रो रो करके। पागल सी हुई गई मैया और भोजन रही बनाई। पागल सी हुई गई बभावज भोजन रही बनाई। और हाथ में बर्तन जाई आसन पे चौका रही लगाई। भोजन करबे त्यार भवज चौका में बैठ गई जाई। भोजन करबे त्यार भवज चौका में बैठ गई जाई। और करी बजुर को ही ओ दियो भोजन जहर मिलाई। भोजन करके त्यार भवज अंगना में रुदन मचावे। भोजन करके त्यार भवज अंगना में रुदन मचावे। और कौन घड़ी होई मेरो बेटा मेरी गोदी में आवे। जहर के भोजन तैयार करके वो मां कांपते हुए हाथों से भोजन की थाली सजा करके बैठ गई और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। इधर भक्त हरदौल ने क्या किया, स्नान ध्यान करने के पश्चात और बेटा हरदौल चले तो क्या हुआ। आरे कुमार कियो स्नान हरि को ध्यान मनन जब कियो। आदर के साथ की दान रे ब्राह्मण को जाने दियो। घोड़ा पे भव सवार सुनो सरदार भव की गौरियो। असगुन लकी छाती फटते ध्यान जवतियो।
जैसे ही भक्त हरदौल आगे को बढ़े, घोड़ा पर सवार हुए, छींक हो गई और आगे बढ़े। मणिधारी सर्प रास्ता काट गए और आगे बढ़े। रीते बर्तन आ गए और आगे बढ़े तो सामने से एक विधवा स्त्री हाथों में कंडे लेकर के आई। तो हरदौल ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो, इन्हीं कंडों से कहीं हमारी चिता न जले, लेकिन हम अपनी मां के आंगन में जरूर जाएंगे। लेकिन आगे बढ़े तो घोड़ा ही रुक गया। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तो हरदौल घोड़े से नीचे उतर आए और कहने लगे कि भैया आज तुम भी हमारा साथ छोड़ रहे हो, मुझे मेरी मैया के आंगन तक पहुंचा दो। और हरदौल क्या बोले उस घोड़े से, ले चलिए मोय मैया के द्वारे पैयुड़ी चलिए, रमी चलिए भवज के द्वारे पैयुड़ी चलिए। 6 महीना को मोय मैया ने छोड़ो और बाबुलनी मुख मोत मोड़ो, भाभी जिंदा है मेरे सहारे से उड़ी चलिए। उड़ी चलिए भवज के अंगना में रमी चलिए। इस तरह से हरदौल ने कहा भैया मुझे मेरी मैया के आंगन तक पहुंचा दो। फिर से चलने लगा वो घोड़ा। चलते चलते हरदौल जैसे ही मां के आंगन में पहुंचे, आवाज लगाई, प्रणाम किया मां को, लेकिन भाभी मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया तो हरदौल आगे बढ़े। मैया गर्दन झुका करके बैठी थी, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हरदौल ने चेहरे को उठा करके देखा तो आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो हरदौल कहने लगे क्या बात है मां, क्या हमसे कोई भूल हो गई या भैया ने आपसे कुछ कह दिया? तो रो करके वो मां, वो भाभी कहने लगी कि बेटा जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रही हूं? तो सुनो, ये भोजन देख रहे हो, अरे जे जितनी भोजन प्यारे और ही बने जहर के सारे। और मत खाइयो बेटा प्यारे 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 प्यारे, नहीं तो जई प्राण तुम्हारे। जवाब दिया उस्मानी, भजी जइयो लला मेरे अंगना से चले जइयो। चले जइयो देवरू मेरे अंगना से चले जइयो। ये भोजन देख रहे हो, इन भोजनों में जहर मिला है। तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है और वो कह करके गए हैं कि जब तक लौट करके आए इस आंगन में हरदौल की लाश नजर आनी चाहिए। वो हमारे और तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को, मां और पुत्र के रिश्ते को गलत रिश्ता समझ बैठे हैं। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है।
मैंने अपने पत्र धर्म को निभाने के लिए न भोजनों में जहर तो मिला दिया, लेकिन मेरे लाल, मेरे पुत्र, यहां से तुम दूर चले जाओ, इन भोजनों को मत करना। और जब तुम्हारे भैया की गुस्सा शांत हो जाए तो मेरे बेटा अपनी मां के पास वापस लौट आना। जैसे ही हरदौल ने ये शब्द सुनी, हरदौल कहने लगे, मां, यदि हम यहां से कहीं चले गए तो संसार यही कहेगा कि ये बात सत्य होगी, सो डर की वजह से भाग गया। मैंने आपको मां माना है और कोई भी पुत्र अपनी मां को कलंकित होता हुआ नहीं देख सकता। ऐसे पुत्र का तो होना ही व्यर्थ है। हे मां, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। और रही बात इन भोजनों की, तो मेरे भैया ने पहली बार तो कोई आज्ञा दी है, मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। और कहा, प्यारे भैया को बचनऊ रह का बहुनाई भाव जटारू, मोई भोजन दिए परोसिनी प्रेम से मैया पायलू। महाराज लला की भरी आई हिलकी और वो आंख में आंसू भर के जाने बात कही दिल की। ओ दुनिया के रखवाले श्याम भावई कैसी डारी है। हरदौल कहने लगे, मां, अपने हाथों से अपने पुत्र को आखिरी बार भोजन करा दो। यदि आपने मुझे पुत्र माना है तो हे मां, अपने ही हाथों से अपने ही पुत्र को जहर के ये भोजन खिला दो, क्योंकि पता नहीं अगली बार हमें मां मिली न मिली। इस तरह से जब कहा, परंतु फिर भी उस मां के हाथ काम नहीं कर रहे थे। कैसा हाल हुआ? आरे तज दो रंग मलाल, परसि दो थाल वज्र करियो। आज ब्रह्मचारी ने ग्रास रे हाथ में जब ही लियो। जहर के भोजन परोस दिए उस मां ने। क्या हुआ? अब पहलो ग्लास लो बेटा ने मुख की ओरी चलो लिवाई, और मैया झपट पड़ी अंगना में, झट जन भुजा पकड़ लैया। जैसे ही हरदौल भोजन करने के लिए आगे बढ़े, उस मां ने हाथ को पकड़ लिया और कहा, नहीं मेरे लाल, संसार कुछ भी कहे, ये समाज कुछ भी कहे, इसकी हमें परवाह नहीं। संसार का क्या जाएगा, जाएगा तो मेरा गोदी का लाल जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें ये जहर के भोजन नहीं करने दूंगी। तो हरदौल रो करके क्या बोले, मां, अरे कोई कसम है मेरे भैया की, मेरी भैया को छोड़ दे माई। अब हई मूर्छा गई भावज को धरती गिरी तमारो खाई, और जल मूर्छा आई मैया को बेटा ने भोजन करो यघाई। और जगी मूर्छा जब मैया की थरिया खाली परी लखाई। हरदौल ने कहा, मां, तुम्हें मेरे भैया की कसम है, मेरी बाह को छोड़ दो। जैसे ही बाह को छोड़ा तो प्रभु की ऐसी महिमा की वो मां, वो भाभी बेहोश होकर के गिर पड़ी कि तब तक हरदौल को समय मिल गया और उन्होंने जहर के भोजन कर लिए। जब तक मैया होश में आई, पूरे बर्तन खाली हो चुके थे। सर जमीन पर पटक दिया उस मां ने, रोने लगी तो हरदौल कहने लगे, नहीं मां, अब हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हम जहर के भोजन कर चुके हैं। तो मेरी मां रो नहीं और आखिरी बार अपने बेटा को अपनी गोद में लिटा लो। पता नहीं है मां की गोद दोबारा मिली न मिली, लेकिन हाँ,
अब हम जब भी कभी इस संसार में आएंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम आपके देवर नहीं, आपके पुत्र बन करके आए। और रो करके हरदौल कहने लगे अपनी मां से, दुख सुख की जो कछु कह रही सो मैया मोसे कहले। हरदौल ने अपनी भाभी के गोद में ही प्राणों को त्याग दिया और वो मां देखती ही रह गई। उसकी आंखों के सामने उसका पुत्र खत्म हो गया और वो मां इतनी लाचार हो गई कि कुछ कर न सकी। जुझार सिंह को जब मालूम पड़ा तो उसी समय उन्होंने हरदौल की लाश को शमशान पर पहुंचा दिया। इधर हरदौल की आत्मा भटकती हुई दतिया में अपनी बहन कुंजावती के पास पहुंच गई। उस समय बहन सो रही थी तो हरदौल ने अपनी बहन को सपना दिया और क्या कहा कि बहन सो रही हो। तो ये कैसी आई रही नींद बहन तेरो भैया रहो तो जगाई रे। तो ये कैसी आई रही नींद बहन तेरो भैया रहो तो जगाई रे। मोई लगी रही भारी प्यास बहन ने का पानी पियरी पिलाई रे। देख जहरू मेरे भैया ने मोई बहन दो तुम्हारा पाई रे। मेरो भैया करिया नागा बनो तो मजबूर भई भौजाई रे। सुने भैया के बोल बहनी अट्टा पे उठी भैराई रे। चारों ओरी देख रही अनाई भैया पड़ो दिखाई रे। भैया भैया कह के बहन गैया सिरैया डकराई रे।
अकबरवाल ने अपनी बहन को सपना दिया और कहा, बहन सो रही हो, तुम्हारे भैया को जहर दे के मरवा दिया और तुम्हें कोई खबर नहीं है। जैसे उस बहन कुंजावती ने ये सपना देखा, उठ करके खड़ी हो गई, भैया भैया कह करके चिल्लाने लगी, लेकिन दूर दूर तक उस बहन को उसका भाई कहीं नजर नहीं आया। बहन फूट फूट के रोने लगी। तो कुंजावती के ससुराल वालों ने समझाया कि सपने कभी सच नहीं होते। तो वो बहन कहने लगी, मेरा भैया बाल ब्रह्मचारी है और मेरा भैया मुझे कभी झूठा सपना तो दे ही नहीं सकता। जब तक मैं अपने भैया की सूरत को देख नहीं लूंगी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सारी रात उस बहन ने रो करके गुजारी। जैसे ही सवेरा हुआ और पीहर चलने के लिए तैयार हुई तो कैसे कैसे असगुन होने लगे उस बहन के सामने। जानी दारो पिंजनी पे पाऊं आतते बल्ली छूटी, जानी दारो पिंजनी पे पाऊं आतते बल्ली छूटी, और रथ में बैठ न पाई गूंजा जखी न थकी टूटी। लखन तुनी की दशा बहिनी मन में घबरानी, आजू सूखी डाल पे कौआ बोली रो पली पानी। रथु जखोरा रखतु जाई ललिया जवा पियर में आई, जाके किला के तंगूरा झुके खा गयूं पर मड़राई। ऐसे असगुन देखे उस बहन ने। किला के कंगूरा झुक चुके थे नगर ओरछा के। तो वो बहन रो करके क्या बोली, का मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। रोती हुई वो बहन अपनी पीहर पहुंची। असगुन पर असगुन देख करके विचार करने लगी, जरूर यहां कुछ न कुछ हुआ है। महलों के अंदर पहुंची। रानी चंपावती ने अपनी ननद को आता हुआ देखा, गले से लगा लिया। तब तक जुझार सिंह भी आ गए। तो वो बहन अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे ये बताओ मेरा भैया हरदौल कहाँ है। हरदौल का नाम सुना तो वो भाभी फूट फूट के रोने लगी और कहा कि उसे तो तुम्हारे भैया ने जहर दे के मरवा दिया। जैसे ये शब्द सुने तो वो बहन दूर खड़ी हो गई और रो करके कहने लगी कि भाभी ये आपने अच्छा नहीं किया। यदि तुम दोनों मेरे भैया को पाल नहीं सकते थे तो मेरे पास भेज देते, मैं अपने भैया को भीख मांग मांग के पाल लेती, इस तरह से तो न मारते। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी, न तुम मेरे भाई हो न मैं तुम्हारी बहन हूं। इतना कह करके वो बहन उन्हीं पैरों वापस लौट गई। और जब तक अपने पीहर में नहीं आई, जब तक कि उसकी बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उस विवाह में भात की जरूरत पड़ी। तो सभी ने कहा कि अभी तो तुम्हारा एक भाई जुझार सिंह जिंदा है, आप उनसे भात मंगवा लो।
सबने जब बहुत आग्रह किया, निवेदन किया, तो वो बहन भात की पत्रिका लिखने लगी अपने बड़े भाई जुझार सिंह के लिए। तो क्या लिखा? उस समय उस बहन को हरदौल की याद आ गई, तो रोते हुए पत्र लिखने लगी। तो क्या लिखा उस पत्र में? आर सीधी सीरिया सब लाई लिखी, सब लाई लिखी, सब लाई लिखी, हमनी तो लैया अवसरण तुम्हारी। गलती मेरी माफ करो भैया, माफ करो भैया, माफ करो, मैंने द्वार पे दई की हजारों गारी। भानिजा तेरी को प्याऊ रचो भैया, प्याऊ रचो भैया, प्याऊ रचो, और भात की पीर करो रे तैयारी। प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, स्वीकार करो, मेरे बिरन यो रक्षा तेरे बलदारी। पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट लिख दिया कि भैया पुरानी बातों को भूल करके अपनी बहन के लिए भात लेकर के चले आना। और वो भात की पत्रिका नाई और पंडित के हाथों में थमा दी और कहा कि ले जाओ नगर ओरछा में हमारे भाई जुझार सिंह के पास। पत्र लेकर के जब जुझार सिंह के पास पहुंचे, जुझार सिंह ने जैसे ही पत्र को खोल करके पढ़ा तो जवाब दिया, ए नाई, ये पत्र यहां लेकर के क्यों आए हो? मैं इसका भाई नहीं हूं, ये कुंजावत नाम की मेरी कोई बहन नहीं है। यदि फिर भी अगर मैं गांव के नाते पहनाना चाहूं इसे भात, तब भी नहीं पहना सकता, क्योंकि जिस दिन इसकी लड़की की बारात आएगी उस दिन हमें कहीं बाहर जाना है। और कहां जाना है ये सुनो नाई। मोई बादशाह अकबर से मिलने नाई दिल्ली जाना, जा लड़की से कह क्यों जाए रे, ना हुई है मेरो आना। महाराज कह दियो बाबे हाथ जाई, बक भैया है हर दौल भूत पे लेवे भात भराई। बामर घट में मांग ले भात भूत, बक भैया हुई गो है। कह देना मैं बाहर दिल्ली जा रहा हूं बादशाह अकबर से मिलने के लिए। यदि भात की ज्यादा शौकीन है तो अपने भैया हरदौल से मांगवा ले मरघट से। और उसी समय पत्र फिकवा दिया और क्या किया? अरे चल उतरी जाई से नाई, और जानी चिट्ठिया फेंक चलाई। और रेखा ये क्या बनी आई, और जानी रोटी नाई खवाई। पत्र फेंक दिया, पानी तक की नहीं पूछी। नाई और पंडित उन्हीं पैरों वापस लौट आए। कुंजावती को जब सारा हाल कह सुनाया और कहा कि वो तो तुम्हारा भाई ही नहीं है, उसने कहा है क्या आप अपने भैया हरदौल से मरघट में भात पहन लो। उस बहन को यह बात कांटे की तरह लग गई और रो करके कहने लगी कि अब तो मैं मरघट में ही भात पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रथ सजवाया और वो बहन उसी समय अपने पीहर के लिए चली।
उसे मरघट नहीं मालूम था। तो वहां जब नगर ओरछा में पहुंची तो वहां वो बहन कुछ लोगों से पूछने लगी कि भैया मोई भैया को मरघट बताई दियो मेरे भैया रे। मोई भैया को मरघट बताई दियो मेरे बिरना रे। कापे बिरना दुश्मन नी जराओ। निकायु तई को अंगुली उठाई दियो मेरे पिया रे। मोई भैया को मरघट बताई दियो मेरे भैया रे। मरघट जब बता दिया तो वो बहन रोती हुई मरघट पर पहुंची। हरदौल की हड्डियां पड़ी हुई थी। इतनी पागल हो गई थी वो बहन कि उन हड्डियों को बटोर करके एक एक हड्डी फूलों की तरह उठाने लगी और साड़ी के पल्लू पर रख करके मुंह धर के रोने लगी। और रो करके वो बहन क्या बोली, तेरी भिकारिनी बहिनी का भैया द्वार पे तेरे आई रे। तेरी भिकारिनी बहिनी का भैया द्वार पे तेरे आई रे। भानीज तेरी को ब्याऊ रचौनी का दिए भात पहनाई रे। उस मरघट से जब कोई आवाज नहीं आई, बहन कहने लगी नहीं बोलोगे भैया, यदि नहीं बोलोगे तो मैं वापस जिंदा लौट करके दतिया में नहीं जाऊंगी और अपने प्राणों को त्याग दूंगी इसी शमशान पर। आरे खेची कटारी आज कहीं नानी तब हियरा पे धरी जमाई। और तब आवाजया कि मरघट से पागल हुई गई बहन हमारी। आरे मेरी अखे जब हुई गई कैसे मैं भेटूं भुजा पशारी। तुम चुपका चली जाओ ससुरे को काहे को रोई रोई रही अरुवाई। हरदौल ने कहा बहन मेरे पास कोई शरीर नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। बहन ने कहा नहीं भैया, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन वापस लौट करके नहीं जाऊंगी। तो हरदौल ने क्या कहा, आरे तब आवाज आती मरघट से बहिना सुन ले रिया रज हमारी। और तेरी कसम फिक्र नहीं करिए हम तो भातु तेरे पहिनाई।
बहन की कसम खाई कि हम तुम्हें भात पहनाने के लिए जरूर आएंगे। तो उस बहन को विश्वास हो गया और वो अपनी ससुराल वापस चली गई। लेकिन इधर हरदौल की आत्मा भटकती हुई नंगारोड़छा में एक साहूकार के पास पहुंची और कहा कि भैया, मेरे महल के पीछे जो तालाब है उसमें बहुत सा धन छिपा है, उस धन से आप मेरी बहन कुंजावती को भात पहना दो दतिया में। उस साहूकार ने जब उस तालाब को खोदा तो उसे धन मिला और उस धन से उसने भात खरीदा और खरीद करके और जब दतिया के लिए चले तो साथ में हरदौल की आत्मा भी पहुंची। बहन ने जैसे ही उस साहूकार को देखा तो कहा कि मेरा भैया नहीं आया। तो साहूकार ने कहा कि तुम्हारे भैया ने ही तो सपना दिया है, इसी आधार पर हम यहाँ आए हैं। तो बहन कहने लगी, सपना देने तुम ही चले गए और मेरे पास तक नहीं आया मेरा भाई। मैं तुम्हारे हाथों से भात नहीं पहनूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो हरदौल की आत्मा उस वक्त उसी आंगन में खड़ी हुई थी। कहा, आवाज लगाई कि बहन रुक जाओ, मेरे पास कोई शरीर नहीं है, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। तुम्हारे आंगन में जो लोहे का खंबा गड़ा हुआ है मेरी बहन, मैं उसी में विलीन हो जाऊंगा। उसे अपना भाई समझ करके गले से लगा लेना और जिद मत करना। हरदौल की आत्मा उस खंबे में विलीन हो गई। वो बहन दौड़ करके उस खंबे से चिपट जाती है, परंतु उसी समय क्या हुआ, आरे फटो अचानक खम्मा लखो प्रतिबिंब मारी गई छाई। हरदौल कुंवर की थोड़ी सी का लख पाई परछाई। खंबा फट गया, क्या हुआ, छूटी गई जैसी बिजली घन में, कहो राम पड़ो महलन में। उसी समय खंबा फट गया। हरदौल की आत्मा निकल करके बाहर खड़ी हो गई। वो बहन बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो बहन होश में आई। उसे विश्वास हो गया कि मेरा भाई आया तो सही। उसके बाद उसने साहूकार के हाथों से ही भात पहन लिया। सारी बारात ने भोजन किया, लेकिन कुंजावती के दामाद ने पानी तक नहीं पिया। तो कुंजावती ने पूछा कि क्या बात है, आप जलपान क्यों नहीं कर रहे? तो कहा कि जब तक हम मामा हरदौल के दर्शन नहीं कर लेंगे हम जलपान भी नहीं करेंगे। मामा हरदौल आपके पास आ गए, हमें दर्शन तक नहीं दिए। तो जैसे ही हरदौल ने ये शब्द सुने, क्योंकि उस समय हरदौल की आत्मा वही थी, तो क्या किया हरदौल ने, अरे भजिया तमा हरदौल की और ब्रह्मा ढिंग पहुंची जाई। कोई देवा दे ही ब्रह्मा सिर लेके दूल्हे दर्शन दे कराई। अरे पांच सर पीटर दूल्हा को फिर बहना से भेट गो जाई। और आवत देखो जब भैया को बहना भाज परी अवेराई। और मीठा ले गई और कुछ करे लेती बलैया नाई अगाई। और सूरत देख के आज भैया की बहना रोही रोही बिलखाई। और भैया कोरिया आज भैया की और अंगना मिलो बैठाई। और तब भैया बोलन लागो, बहना सुन ले अरज हमारी। हरदौल ब्रह्मा जी से शरीर मांग करके लाए। सब
से पहले उस दूल्हा से भेंट की। 5 असरपी दूल्हा को भेंट देने के बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचे। बहन ने जैसे ही भैया को आता हुआ देखा, गले से लगा लिया और रोक करके कहने लगी कि भैया बड़ी मुश्किल से मिले हो दोबारा, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और रोक करके कहा, अरे तेरे बिना मिलनाई रे रहूंगी। भैया और मैं तो खाए की जहर रे मारूंगी। जवाब दिया, भैया मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, प्राणों को त्याग दूंगी। जवाब दिया हरदौल ने, बहन ये शरीर हम मांग करके लाई है और इसे हमें वापस करना होगा, सो हमें जाने दो। इतना कह करके हरदौल उठ करके खड़े हो गए। हरदौल के पीछे पीछे उनकी बहन चलने लगी। बहन के पीछे घर वाले और घर वालों के पीछे बारात वाले और बारात वालों के पीछे गांव वाले। बहुत बड़ी भीड़ बन गई। जो भी सुनता कि एक मरा हुआ भाई अपनी बहन को भात पहनाने के लिए आया है, तो हर कोई उस भाई को देखने के लिए निकल पड़ा कि आखिर वो भाई है तो है कैसा जो मरने के बाद भी अपनी बहन को भात पहनाने के लिए आया। बहुत बड़ी भीड़ बन गई। हरदौल विचार करने लगे कि ये बहन आज हमें जाने नहीं देगी, लगता है हमें झूठ बोलना होगा। तो हरदौल ने कहा, बहन हमारी बात सुनो, तेरे महल में लगी गई आगिरी का बहना मेरी प्यारी। और पीछे घूम के बहना ने जवनी गाया रे पसारी। हरदौल ने कहा, बहन पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे महलों में आग लग गई। जैसे ये कहा ना, उस बहन ने पीछे मुड़ के देखा, इतने में ही हरदौल वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए, चले गए। हरदौल जैसे ही चले गए, उस बहन ने देखा कि मेरा भैया मुझे छोड़ करके चला गया। तो एक ही आवाज आई, भैया की। और भैया कह करके वो बहन जमीन पर गिर गई और दोबारा उठ न सकी। क्या हुआ? जाके प्राण पखेरु उड़ गए रे, मर गई जाकी बहना। और भैया के दम में ही जाके खुले ही रह गए नैना। कुंजावती खत्म हो गई तो कुंजावती के पति ने विचार किया कि अब मैं ही जी करके क्या करूंगा। और क्या किया उसी समय कुंजावती के पति ने, अब प्यारी कह के कटार रे पेट में उन्होंने मारी। अब बहनोई अब मर गए रे, सुनियो हाल अंगारी। महाराज प्रीति जब जौहर करी रही है,
बहिना प्यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी लीला न्यारी है। हरदौल की बहन और बहनोई दोनों खत्म हो गए। तो नगर ओरछा वालों ने जब ये सुना और इधर दतिया वालों ने ये विचार किया कि जब दोनों ये हरदौल के वियोग में मारे गए हैं तो क्यों ना इनकी विलास हरदौल के शमशान पर उनके मरघट पर लगाई जाए। दोनों की अर्थी सजा करके नगर ओरछा में हरदौल के शमशान पर लेकर के पहुंचे और इधर नगर ओरछा में भी ये बात सुनकर के हाहाकार हो गया। ये बात जैसे ही हरदौल की भाभी रानी चंपावत ने सुनी कि हरदौल अपनी बहन को भात पहनाने के लिए गए और उन्हीं के दुख में बहन और बहनोई दोनों खत्म हो गए, तो वो भाभी चंपावती रोक कर के कहने लगी कि बेटा हरदौल, आप अपनी बहन और बहनोई के पास चले गए लेकिन अपनी मैया के पास तक ना आ सके। और इतना कह करके उस भाभी ने उसी समय क्या किया, खंडा ते चला मरे भाभा जने धर के मारी और माई गम में मर गई री हरदौल की भावा जब प्यारी। महाराज की कैसे हुई गई सबकी हानि और एक भक्त के मरने से हुई गई है सबकी नाठी। हाय घर की फूटन मेरे घर बिगड़े कुरमा सारो जातन शाही और सोने की चिड़िया जा भारत को दो माटी के मोल बिकाई। हरदौल की भाभी ने छलांग लगा दी छत से और वो भी खत्म हो गई। एक दिन में एक ही शमशान पर 3-3 लाशें लगाई गई। इधर ये बात दिल्ली के बादशाह जब अकबर को मालूम पड़ी कि राजा जुझार सिंह के घर में फूटन पड़ चुकी है तो उन्होंने रात्रि के समय नगर ओरछा पर चढ़ाई कर दी और जुझार सिंह को खत्म करके नगर ओरछा को अपनी राजधानी में मिला लिया। परंतु इधर हरदौल की आत्मा भटकती हुई कहां पहुंची, दिल्ली के बादशाह अकबर के पास। और क्या किया, अरे भजी आत्मा हरदौल की गढ़ दिल्ली में पहुंच गई जाई और पटकी पटकी दो बादशाह को जबरन खान लौट बनवाई और सोई था नहीं ब्रह्मचारी के गांव गांव में पड़ी लखाई और धन धन ऐसे ब्रह्मचारी को दुनिया में लो है नाम कराई। अब तो धन्य धन्य करतार प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो धन्य धन्य करतार प्रभु तेरी लीला न्यारी है। दिल्ली के बादशाह अकबर को भक्त हरदौल ने इतना परेशान कर दिया कि उसी के द्वारा अपना थान बनवा लिया। उसके बाद कभी कोई भाई मरने के बाद अपनी बहन को भात पहनाने के लिए नहीं आया। एक छोटी सी गलती के कारण और सारा घर देखते ही देखते बर्बाद हो गया, कोई नहीं बचा उस घर में। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।